सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस वर्ड संदीप भैया। और आज मैं बात करने वाला हूं कैटेगरी रैंक के बारे में। जेईई मेन का जब रिजल्ट आता है तो वहां पे हमें बहुत सारे रैंक्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं जेईई मेन का रिजल्ट देखूं तो कहीं सीआरएल रैंक होगा, ओबीसी एनसीएल होगा, एससी रैंक होगा, एसटी रैंक होगा, पीडब्ल्यूडी रैंक होगा, ओबीसी, मतलब ये बहुत सारे कैटेगरी और सब कैटेगरी रैंक भी होते हैं। अब बच्चा इसे लेके डाउट में होता है। हम बेसिकली यहाँ आज यही सीखेंगे कि अपने कैटेगरी रैंक को आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसका फायदा ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे काउंसलिंग ऐसी हैं जहां पर कैटेगरी रैंक का कोई फायदा नहीं होता है, और बहुत सारी काउंसलिंग ऐसी हैं जहां पर कैटेगरी रैंक का फुल दबा दबा के फायदा होता है। और मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन सी काउंसलिंग ऐसी हैं जहां पे कैटेगरी रैंक नहीं लगती है, और कौन सी काउंसलिंग ऐसी है जहां पे कैटेगरी रैंक दबा दबा के लगती है और फुल फायदा होता है। मतलब सीआरएल से जिस बच्चे को एडमिशन कभी नहीं मिलता उसको भी कैटेगरी रैंक से एडमिशन मिल रहा है, और टॉप के ब्रांचेज जैसे सीएससी, आईटी और इसी जैसे ब्रांचेज में एडमिशन मिल रहा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको भी इसके रिलेटेड डाउट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है भैया। अगर आप चाहते हो कि आप के साथ कोई हमेशा रहे, आपके डाउट्स हमेशा क्लियर होते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी सबसे सही और सटीक जानकारी जो आपके काम की चीज है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करो जिनके पास भी कैटेगरी रैंक है। जो यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं अपने कैटेगरी को, आज वो सीखेंगे कि कहां कहां यूटिलाइज करना है और कैसे करना है और किस तरीके से सीट अलॉटमेंट होता है, उसमें कैटेगरी रैंक का हमारा क्या इंपॉर्टेंस होता है। यू हैव टू नो दैट। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, जब भी जेईई मेन का रिजल्ट आएगा तो हमारे पास बहुत सारे रैंक्स होंगे। सीआरएल रैंक अलग होगा। अब सीआरएल रैंक हर एक के पास होता है, उसे बोलते हैं कॉमन रैंक लिस्ट। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि हर एक का सीआरएल रैंक होता है और हर एक के पास अपना कैटेगरी रैंक होता है। और अगर कोई सब कैटेगरी है, जैसे कोई पीडब्ल्यू है, तो उसके पास पीएच है, हैंडीकैप्ड का भी रैंक होगा। अब इस रैंक को अपन लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, और आज हम यही देखने वाले हैं कि हमें किस तरीके से इस रैंक को यूटिलाइज करना है, कौन से काउंसलिंग में इसका फायदा होने वाला है। एक मिनट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप में से किसी को हमसे पर्सनल काउंसलिंग करानी हो तो यू कैन बाय माय प्लान एंड यू कैन ज्वाइन अस एसटीबीजी एकेडमी। अब प्लान कहां से बाय करना है, पर्सनल काउंसलिंग कैसे कराना है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एसटीबीजी एकेडमी ऐप। डिस्क्रिप्शन में है उसकी लिंक, जाके वहां से उसे डाउनलोड करो और अपने कोर्स को चूज करो। और अगर कोर्स ना समझ में आए तो कस्टम प्रोग्राम चूज कर लेना। और उसके बाद से आप कोर्स चूज करने के बाद से क्या होता है कि हम आपकी पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले 24 से 72 घंटे के अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन कर दिया जाता है। पहला काम तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, आपकी हमारे साथ मीटिंग होती है टाइम टू टाइम, जब भी मुझे रिक्वायर्ड होगा, और आपकी चॉइस फिलिंग मैं ही बनाऊंगा, हमारी टीम ही बनाएगी। आपका चॉइस प्रेफरेंस बनाना, कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना, ये सब काम हमारा होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कॉलेज भी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, आपके अकॉर्डिंग ही कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग और आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपके ब्रांच प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम कॉलेज और ब्रांच शॉर्टलिस्ट करेंगे, और आपकी चॉइस भी हम फिल कर देंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जुड़िए हमारे साथ, एंड जो भी गलतियां होती है काउंसलिंग में उसे करने से बचिए। तो चलो पहले हम बात करते हैं कि अपने जेईई मेन के रैंक को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। बेसिकली हम कैटेगरी रैंक को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे जो बड़ी बात है वह यह है कि देखो, दो तरीके की काउंसलिंग होती है। एक होता है कमेटी लेवल काउंसलिंग और एक होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। जैसे जोसा है, सीसैब है, एकेटीयू है, जाक दिल्ली है, जाक चंडीगढ़ है, आईपीयू है, एचएसटीएस और एमपीडीटीए, सब के सब कमेटी लेवल काउंसलिंग है, बड़े काउंसलिंग है। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो होता क्या है, इसमें से एक जो काउंसलिंग है ये है आईपीयू दिल्ली। आईपीयू दिल्ली में कैटेगरी रैंक प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं लगता है, बाकी सब में लगता है। एकेटीयू के प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरी रैंक लगेगा, जोसा में कोई प्राइवेट है ही नहीं, सारे गवर्नमेंट है, कैटेगरी रैंक लगेगा। सीसैब में भी कैटेगरी रैंक लगेगा, नो इशू। एचबीटीयू तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, इसमें भी कैटेगरी रैंक लगेगा।
ट्रिपल ए में भी कैटेगरी रैंक लगेगा, जैक दिल्ली में भी कैटेगरी रैंक लगेगा, आईपीयू में बस नहीं लगेगा, जैक चंडीगढ़ में भी लगेगा, हरियाणा में भी लगेगा और एमपी के काउंसलिंग में भी लगेगा। अब तुम कह रहे हो कैसे भैया, मैं दिखाता हूं। देखो ये आईपीयू का कट ऑफ है। यहां पे जब तुम देखोगे ना तो एक कॉलेज है यूएसआईसीटी। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें देखो जनरल का भी रैंक दिख रहा है तुम्हें, ओबीसी का भी रैंक दिख रहा है, एससी का भी दिख रहा है, एसटी का भी दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस का भी दिख रहा है। लेकिन यहां पे आ जाओ, ये कॉलेज है एमएआईटी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहां पे हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि हमारा तो काउंसलिंग का काम है, तो हमें तो 5-6 साल का डाटा रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखो जनरल का दिख रहा है, ओबीसी का दिख रहा है क्या? नहीं। एससी का दिख रहा है, एसटी का दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस का दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहां पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का कोई फायदा नहीं है। हाँ, डिफेंस का दिख रहा है, पीएच का दिख रहा है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नहीं दिख रहा है। तो ये जो आईपीयू वाली काउंसलिंग है, यहां पे आपको उसका फायदा नहीं होता है, ठीक है। पहला बात तो ये समझना है। उसके बाद से कॉलेज लेवल में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल लेवल काउंसलिंग और एक होते हैं स्टेट लेवल काउंसलिंग। स्टेट लेवल काउंसलिंग में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रूल चलता है और यहाँ पे स्टेट का अपना रिजर्वेशन होता है, तगड़ा रिजर्वेशन होता है। सेंट्रल का कोई रिजर्वेशन ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे अगर हम जोसा की बात करें तो एनआईटीज में स्टेट का रिजर्वेशन है। एकेटीयू की बात करूं तो एकेटीयू में तो सीधा 85% होम स्टेट वालों के लिए रिजर्व है, बाकी ओपन बस 15% ही है। एचबीटीयू में बाहर वाले सिर्फ 5% में एडमिशन ले सकते हैं और बाकी 95% सीट जो है अंदर वालों के लिए, यूपी वालों के लिए हैं। ट्रिपल एम यूटी में बाहर वाले 10% पे एडमिशन लेंगे, बाकी सीट होम स्टेट के लिए है। जैक दिल्ली में भी 85% सीट जो है दिल्ली वालों के लिए है और 15% में ही बाहर वाले जा सकते हैं, ठीक है। अब जैक चंडीगढ़ में भी सेम केस है, लेकिन जैक चंडीगढ़ में रिजर्वेशन होम स्टेट का सिर्फ कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ सीसीईटी में होता है, कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बाकी किसी में नहीं होता है, बाकी सबके लिए सेम है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप अदर स्टेट के हो तो दूसरे स्टेट में जब जाओगे ना तो आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। अगर आप ओबीसी भी हो ना तो दूसरे स्टेट में जाओगे तो कोई कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। बस 2 ही 3 स्टेट है जहां फायदा मिलेगा। जैसे कहां, एक तो जैक चंडीगढ़ में फायदा मिलेगा दबा के, वहां पे आप अगर एससी भी हो अदर स्टेट के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी एससी कंसीडर किए जाओगे। और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही होम स्टेट वालों का कोटा है, बाहर यूआईटी चंडीगढ़ वगैरह में तो कोटा ही नहीं है, तो वहां पे सब एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं, चाहे चंडीगढ़ के अंदर का हो या चंडीगढ़ के बाहर का हो। और उसके बाद से अगर बात किया जाए जैक दिल्ली का, तो जैक दिल्ली में अंदर का 85% फिक्स है, बाहर वाले 15% पे ही एडमिशन लेते हैं। पर यहां पे बाहर वालों को भी ओबीसी अगर है तो कोई किसी को ओबीसी और एससी है तो एससी और एसटी है तो एसटी का दर्जा दिया जाता है, कंसीडर किया जाता है। और किस में कंसीडर किया जाता है, तो आईपीयू में भी कंसीडर किया जाता है। अगर होम स्टेट एससी है तो उसका अलग रिजर्वेशन है और अदर स्टेट एससी है तो अलग रिजर्वेशन है। बाकी जितने भी हैं जैसे एकेटीयू है, एचबीटीयू है, इसमें होम स्टेट वालों को ही बस कैटेगरी का फायदा मिलता है। बाहर वाला चाहे जिस भी कैटेगरी का हो, एचबीटीयू, एकेटीयू, ट्रिपल एम, ये सब कोई कैटेगरी का फायदा नहीं देते हैं। एमपीडीटी कोई कैटेगरी का फायदा नहीं देते हैं, आपको एज अ जनरल ही ट्रीट करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये रहा टोटल आपके पास इसकी जानकारी। जैसे अब मैं बताऊं कि भैया फायदा कैसे होता है, तो मैं पहले तुम्हें दिखाता हूं फायदा कहां हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें किसी कॉलेज की कट ऑफ दिखाऊं, चलो ट्रिपल एम की कट ऑफ देखते हैं। सीएससी की कट ऑफ देखो, तो सीएससी की जो कट ऑफ है ये है जनरल ओपी, मतलब ओपन जनरल है। सीएससी ओपन जनरल में ओबीसी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए 61,000 तक गया है और जनरल ओपन में 54,000 तक गया है। अच्छा, ये जो कट ऑफ निकलती है ना, सीआरएल रैंक है, ये ओबीसी वाले बंदे का सीआरएल रैंक 61,000 है और ये जनरल वाले बच्चे का सीआरएल रैंक 54,000 है। कई लोग तो यही देख के खुश हो जाएंगे कि अच्छा ओबीसी रैंक 61,000 तक दे रहा है क्या। नहीं, अगर तुम्हें देख रहे हो तब तो मूर्खता वाला काम कर रहे हो, फंस जाओगे। ज्यादातर केसेस में चाहे वो जोसा हो,
या ए हो या जैक हो, सब अपना सीआरएल निकालते हैं। ये सब कैटेगरी वैटेगरी रैंक नहीं निकालते हैं। हालांकि कैटेगरी रैंक से एडमिशन हो रहा है, सोचो तभी तो फायदे मिल रहा ना। यहाँ बीसी को 61,000 पे मिला है और जनरल वाले बंदे को 54 पे बंद हो गया है। अगर कैटेगरी का फायदा नहीं होता तो इनको 61 तक कैसे मिल जाता। बिल्कुल कैटेगरी का फायदा हो रहा है, लेकिन इन्होंने जो रैंक निकाला हुआ है, जो कट ऑफ निकाला हुआ है, वो किसका निकाला हुआ है, सीआरएल का निकाला हुआ है। तुम ही सोचो ना, अगर कोई एससी कैंडिडेट है, अगर कोई एससी कैंडिडेट है, उसको सीएससी मिल रहा है 2 लाख रैंक तक, 1,98,000 तक, तो क्या ये इसका एससी रैंक है क्या? नहीं, ये 2 लाख एससी कैंडिडेट का सीआरएल रैंक है, क्योंकि 2 लाख तो एससी बैठते भी नहीं होंगे ना। सोचो ना तुम्हें बात। तो ये जो कट ऑफ फुट ऑफ निकलता है, चाहे एचबी ट्यू का हो या एके ट्यू का हो या ट्रिपल एमयूटी का हो, सारा का सारा सीआरएल रैंक पे है। तुम ये बात को समझो, इस बात को मानो। तो देखो कुछ कुछ में तुम्हें कैटेगरी का फायदा, कुछ क्या मोस्टली में तुम्हें कैटेगरी का फायदा देखने को मिल रहा है। कैटेगरी का फायदा, कैटेगरी का नुकसान तब होता है जब हम स्टेट चेंज करते हैं। उसमें से भी कुछ स्टेट में फायदा होता है, जैसे जैक चंडीगढ़ हो गया, जैक दिल्ली हो गया, आईपीयू, इन सब में कैटेगरी का फायदा होता है। और अगर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो दूसरे स्टेट की हो या अपने स्टेट की हो, वहां पे भी जाते हैं तो ज्यादातर कैटेगरी का फायदा होता है अगर होम स्टेट के लिए सीटें रिजर्व नहीं है तो। अब जैसे अगर मैं बोलूं रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या हिसाब किताब है, तो तुम यहां पे देखोगे, जैसे बीसी कैटेगरी का मैं एकेटीयू का एग्जांपल ले रहा हूं। बीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है एकेटीयू में, और एससी में 21% का रिजर्वेशन है, एसटी का 2% का रिजर्वेशन है। सब कैटेगरी की बात करूं तो हैंडीकैप्ड का 3% का रिजर्वेशन है, गर्ल्स का 20% का रिजर्वेशन है, फ्रीडम फाइटर का 2% का रिजर्वेशन है, आर्म फोर्सेस का 5% का रिजर्वेशन है। तो अपने को इसका भी फायदा मिलता है और प्लस ये तो बोनस है, इसका दबा के फायदा मिलता है। ये बात तुम समझ लो। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भैया हमें सीट कैसे अलॉट किया जाता है। ये बात बड़ा कॉमन सा है, बहुत स्वाभाविक बात है कि हमें फायदा किस तरीके से मिलता है, क्योंकि इन्होंने जो कट ऑफ निकाला है उसमें तो सिर्फ सीआरएल रैंक दिख रहा है, तो हमें फायदा कहां हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है हमारा कैटेगरी रैंक। तो वो मैं तुम्हें सिखाता हूं। देखो, मान लो तुमने चॉइस भरा है, पहले नंबर की चॉइस है, दूसरे नंबर की चॉइस है, तीसरे नंबर की चॉइस है, चौथे नंबर की चॉइस है, 5वें नंबर की चॉइस है। तुमने किसी भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कॉलेज की चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये बात समझो, ये तुमने चॉइस फिलिंग करी। अब देखो कोई भी कॉलेज होगा ना, मान लो इसकी कोई चॉइस पहली है, अब पहले चॉइस में कुछ ऑल इंडिया कोटा का सीट होगा, ऑल इंडिया का होगा, मतलब ये सबके लिए होगा। उसके बाद कुछ सीट जो होगा होम स्टेट के लिए होगा, है ना। कुछ सीट किसके लिए होगा, होम स्टेट के लिए होगा, होम स्टेट के लिए होगा। होम स्टेट में भी कुछ सीट जो होगा ओपन होगा, जिसमें सबका हक है। उसके बाद कुछ सीट होगा ओबीसी कैटेगरी का होगा, उसके बाद कुछ सीट होगा एससी कैटेगरी का होगा, उसके बाद कुछ सीट होगा एसटी कैटेगरी का होगा, ऐसा ही होगा। अब मान लो मैं ओबीसी हूं, मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा है, मैं ओबीसी कैटेगरी का बच्चा हूं, और अब मुझे सीट अलॉट करना है। तो ये लोग कैसे करेंगे? अब पहली बात, मेरे रैंक के हिसाब से सीट अलॉट होगा। अब पहले मान लो, ये सबसे पहले देखते हैं कि पहला मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर पहला मिल रहा है तो ये देखते हैं कि क्या ऑल इंडिया कैटेगरी में मिल रहा है क्या। तो अगर मुझे मेरी रैंक बहुत बढ़िया हो, ऑल इंडिया कैटेगरी से ही मिल रहा है, तो ये लोग मेरी बीसी कैटेगरी को यूज नहीं करेंगे, ऑल इंडिया से ही मुझे सीट क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे, खत्म, टाटा। अच्छा, अगर मान लो मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं है, ऑल इंडिया से नहीं मिल रहा है, तो ये लोग फिर आगे जाएंगे होम स्टेट में, क्योंकि मैं यूपी से हूं, तो होम स्टेट में जाएंगे कि ओपन कैटेगरी से मुझे सीट मिल रहा है क्या। अगर ओपन कैटेगरी से सीट मिल रहा है तब यही अलॉट कर देंगे, बीसी कैटेगरी के सीट को बर्बाद नहीं करेंगे, और ओबीसी कैटेगरी, ओपन कैटेगरी से मुझे सीट अलॉट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओपन कैटेगरी में आ गया, नहीं नहीं, मेरी रैंक अच्छी थी, मैंने एक ओबीसी भाई का सीट बचा के खुद ओपन कैटेगरी से सीट ले लिया। अगर मेरी रैंक अच्छी नहीं है, ओपन से भी नहीं मिल रहा है, तो देखेंगे कि क्या बीसी कैटेगरी वाली सीट, मतलब इस चॉइस की बीसी कैटेगरी वाली जो सीट है, क्योंकि 27% रिजर्वेशन है, वो मुझे मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे वाले पे आ जाएंगे, अगर दूसरे वाले चॉइस को चेक करेंगे। अगर मिल रहा है तो फिर बढ़िया बात है, यही वाला अलॉट कर देंगे। और जब कट ऑफ निकालेंगे ना, तो वहां पे लिख देंगे मेरी सीआरएल रैंक, चलो भाई मान लो इनकी 56,000 रैंक थी, 56,000 रैंक पे हमने इनको ए दिया है, बात समझे। और अगर नहीं मिला तो फिर दूसरे पे जाएंगे, दूसरे पे भी नहीं मिला तो तीसरे पे जाएंगे, और वही बारी बारी से चेक करते रहेंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा एससी है तो क्या करेंगे, एससी वाले को भी पहले ऑल इंडिया पे चेक करेंगे, बोलेंगे ऑल इंडिया से मिल जाए तो ऑल इंडिया से ही दे दो, एससी वाली सीटें बचा लो। अगर नहीं मिला तो ये क्या करेंगे,
ओपन पे देखेंगे कि ओपन पे मिल जाए तो ओपन पे ही देख लो होम स्टेट कोटा लगा के। अगर तब भी नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे एससी कैटेगरी यूज करो। अगर एससी कैटेगरी वाली सीट मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरे चॉइस को देखो, नहीं उसके बाद भी नहीं मिला तो तीसरे को देखो। ऐसे नीचे आता जाएगा और जहां मिलेगी वहां पे रोक दिया जाएगा, वहां पे रोक दिया जाएगा। मान लो 9वां वाला मिला तो रोक दिया जाएगा कि चलो भाई ये 9वां तुम्हें चॉइस दे देते हैं। ये पहले राउंड का खेल है। अब जब तुम दूसरे राउंड में जाओगे ना तो अब नीचे वालों से कोई लेना देना नहीं है, फिर ऊपर से लेके 1 से 8 तक चेक किया जाएगा। जो मिलेगा वही दे दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? ऊपर से जो मिलेगा वही दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम कैटेगरी रैंक का यूज करते हैं। ये आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैटेगरी रैंक हमारा किस तरीके से यूज होता है। ये बहुत जरूरी था समझना आपको। अब मैंने ये भी बता दिया कहां कहां कैटेगरी रैंक लगता है और कहां कहां नहीं लगता है। बहुत सारे में होम स्टेट लगता है और बहुत सारे में नहीं लगता है। तो इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। ये जो भी आप कट ऑफ देख रहे हैं, आप एकेटीयू का कट ऑफ देखो, आप एकेटीयू का कट ऑफ देखो। एकेटीयू में आप अगर कट ऑफ देखते हो बीटेक का तो ये भी सीआरएल है। जोसा में देखो सीआरएल है, यहां पे देखो एज इनका देखो, आईपीयू का देखो, आईपीयू का भी सीआरएल है। भाई परेशान मत हो, ये आईपीयू का कट ऑफ है राउंड 3 का। भगवान परशुराम ये 2,83,000 तक मिला हुआ है डिफेंस कोटा में होम स्टेट। तो भैया ये क्या है? सीआरएल रैंक है। ये क्या है? सीआरएल रैंक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। एकेटीयू में भी देखो एससी की 4 लाख रैंक पे राजकीय इंजीनियरिंग सोनभद्र मिला है, सीआरएल है। एससी कैटेगरी का एससी रैंक नहीं है, एससी कैटेगरी का सीआरएल रैंक है। तो जनरली आपको सीआरएल रैंक ही देखना होता है, लेकिन आपका अंदर ही अंदर ओबीसी रैंक, एससी रैंक, एसटी रैंक लग रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि भैया ने पूरा डाउट क्लियर कर दिया तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं कोई डाउट रह गया तो भी कमेंट बॉक्स में पूछना, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।